नमस्कार। कैसी हैं आप सब। आज के इस वातावरण में आइए एक बार फिर से हम सब मिलकर बैठते हैं और नमन करते हैं सभी साथियों को, ईश्वर के उन भक्तों को जो इस कोरोना काल में त्राही त्राही होते हुए समय में अपनी प्रार्थनाएं, अपने यज्ञ पूजन के माध्यम से विश्व शांति का प्रयास कर रहे हैं। आइए एक कदम हम बढ़ते हैं आज हिंदी दिवस की ओर। हिंदी दिवस हम लोग प्रतिवर्ष हिंदी दिवस का आयोजन करते हैं। 14 सितंबर 1953 में जब शुरू हुआ हिंदी दिवस का आयोजन, हिंदी दिवस को राजभाषा माना गया। भारत एक ऐसा देश है, एकमात्र कहूँ ऐसा देश है, जहाँ अनेकों भाषाएं, अनेकों जातियाँ, अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं, मगर उन सब में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली भाषा हिंदी भाषा ही है। इसीलिए हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में सन 1953 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाना, आयोजन करना तय हुआ और तब से आज 68वां हिंदी दिवस हम मनाने जा रहे हैं। इसे एक उत्सव की तरह माने। हिंदुस्तान, हमारी मातृभाषा हिंदी, हम जहाँ पैदा हुए, जिस हिंदुस्तान में हम जीते हैं, वहाँ की मातृभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी। हम सम्मान करें अन्य भाषाओं का भी, परंतु आज हिंदी पखवाड़ा मनाते हुए आइए चंद कदम आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत श्री गणेश करते हुए आइए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सभी तरफ सफलता दे, हमारे सभी कार्यों को सिद्ध करे। 3 बार शांत मन से ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें। वक्रतुण्डं महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। सभी को वंदन, सभी का सम्मान, सभी देवी देवताओं को प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। आइए हम बढ़ें आगे की ओर और महिला काव्य मंच प्रतापगढ़ इकाई की अध्यक्षा श्रीमती आभा मिश्रा जी से मैं विनम्र अनुरोध करूंगी कि माँ वीणा वादिनी की वंदना में कुछ शब्द बोलते हुए वो अपनी रचना प्रस्तुत करें और हमें हिंदी दिवस से जोड़ने की तरफ ले चलें। माननीय आभा मिश्रा जी। नमस्कार, मैं आभा मिश्रा आप सबके बीच उपस्थित हूँ। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और
हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी एक रचना आप सबके बीच उपस्थित हूँ लेकर। माँ के चरणों में 4 पंक्तियाँ समर्पित करते हुए पहले सुनिएगा। माँ शारदे को स्मरण कर रही हूँ, वंदन अभिनंदन नमन कर रही हूँ। कृपा लेखनी पर सदा हो हमारी, बारंबार सुमिरन कर रही हूँ, बारंबार सुमिरन कर रही हूँ। सुनिएगा। हिंद देश के हम हैं निवासी, हिंदी हमारी है भाषा। हिंद देश के हम हैं निवासी, हिंदी हमारी है भाषा। एक सूत्र में बंधे रहे सब, ये अपनी है अभिलाषा। देश की संस्कृति है हिंदी, मातृभाषा है हिंदी। देश की संस्कृति है हिंदी, मातृभाषा है हिंदी। मान सम्मान अभिमान है हिंदी, हिंदी प्रेम की परिभाषा। भारत के कड़ कड़ में बसती निर्मल रस धारा है हिंदी। जन जन के हृदय में छाई आदर्श से हमारा है हिंदी। विश्व शिखर पर चमक उठे है संकल्प यही आशा। विश्व शिखर पर चमक उठे है संकल्प यही आशा। हिंद देश के हम हैं निवासी, हिंदी हमारी है भाषा। हिंदी हमारी है भाषा। सुनिएगा। हिंदी पर एक मेरी और रचना है जो आप सबके बीच प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा। मैं हिंदी थी, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी ही रहूँगी। मैं हिंदी थी, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी ही रहूँगी। भारत माँ के मस्तक पर बिंदी बन के सजूंगी। मैं हिंदी थी, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी ही रहूँगी। मैं भारत की साधना हूँ, भारत की हूँ आस्था। मैं भारत की साधना हूँ, भारत की हूँ आस्था। अंग्रेजी भाषा से दबकर, अंग्रेजी भाषा से दबकर अब ना मैं जीऊँगी। मैं हिंदी थी, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी ही रहूँगी। सहज सरल भाषा है मेरी, मैं भारत की शान हूँ। सहज सरल भाषा है मेरी, मैं भारत की शान हूँ। आन मान सम्मान की खातिर मैं अधिकार लड़ूंगी। आन मान सम्मान की खातिर मैं अधिकार लड़ूंगी। मैं हिंदी थी, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी ही रहूँगी। हिंदी है भारत की बोली, प्रेम की है ये हंसी ठिठोली। हिंदी है भारत की बोली, प्रेम की है ये हंसी ठिठोली। मैं भारत के धड़कन में हूँ, हृदय में आन बसूंगी। मैं भारत की धड़कन हूँ, हृदय में आन बसूंगी। मैं हिंदी थी, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी ही रहूँगी। सूर्य कबीर रहीम की रचना, मैं तुलसी के रामायण में। सूर्य कबीर रहीम की रचना, मैं तुलसी के रामायण में। शब्दों की मोती बन करके कविता हार बनूंगी। शब्दों की मोती बन करके कविता हार बनूंगी। मैं हिंदी थी, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी ही रहूंगी। मैं हिंदी थी, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी ही रहूंगी। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत खूबसूरत पंक्तियों के साथ नवाजा हमें एक मंच को आगाज़ दिया आभा मिश्रा जी ने। मैं आपका बहुत बहुत बहुत
आभार व्यक्त करती हूँ आभा जी कि आपने इस तरीके से महिला काव्य मंच इकाई को संजोया है। और आगे चलते हैं माननीय महक जौनपुरी जी, मंजू पांडे जी से, जिनके सतत प्रयासों से आज इस मंच पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। एक राष्ट्रीय स्तर की ऐसी कवित्री जिन्होंने साहित्य को अपना जीवन देने का ठान ही लिया है, पूरी तरह साहित्य को समर्पित, साहित्य के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छूती हुई महक जौनपुरी जी, मंजू पांडे जी, हम आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आप आएँ और अपनी रचना प्रस्तुत करें। 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करते हैं। आओ मनाए हिंदी दिवस, हिंद की बात है। 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 हिंदी दिवस मना रहे, अच्छा है दोस्तों। हिंदी दिवस मना रहे, अच्छा है दोस्तों। कितना इसे अपना रहे, ये और बात है। कितना इसे अपना रहे, ये और बात है। आओ मनाए हिंदी दिवस, हिंद की बात है। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हिंदी पखवाड़ा मनाते हुए मैं सलाम करती हूँ समस्त हिंदुस्तानियों को, अपने नौजवानों को और हिंदी प्रेमियों को। हिंदी प्रेम के साथ अपनी महान साहित्यकारा मंजू पांडे जी, महक जौनपुरी जी, स्वागत है आपका। आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं मंजू पांडे, महक जौनपुरी, प्रयागराज से एक कोरोना पे रचना आपके सामने रखती हूँ। सुनिएगा। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी प्रेषित करती हूँ। चीन से है यमराज जब से पधारे यहाँ, हम घर में ही बनवास लिए बैठे हैं। चीन से है यमराज जब से पधारे यहाँ, हम घर में ही बनवास लिए बैठे हैं। चीन लौट कर यम जाएंगे कभी न कभी, ऐसी दिल में ही सब आस लिए बैठे हैं। जाए भी तो, ये एक आम आदमी की समस्या जब लॉकडाउन था तब के लिए, जाए भी तो कहाँ जाए, चौराहे पे खाकी वाले हाथ में वो डंडा एडवांस लिए बैठे हैं। चीन लौट कर यम जाएंगे कभी न कभी, ऐसा दिल में ही सब आस लिए बैठे हैं। और एक मतला, एक 2 शेर प्रेषित करती हूँ। मतला हाजिर है। इश्क पे हम की तरह प्यार तेरा लगता है। इश्क पे हम की तरह प्यार तेरा लगता है। रूहे रुस्तम की तरह प्यार तेरा लगता है। हम तो गाएंगे गजल आज तेरी महफिल में। हम तो गाएंगे गजल आज तेरी महफिल में। हमको सरगम की तरह प्यार तेरा लगता है। हमको सरगम की तरह प्यार तेरा लगता है। और एक शेर देखिएगा। जब भी देती है कभी जख्म मुझे ये दुनिया, जब भी देती है कभी जख्म मुझे ये दुनिया, हमको मरहम की तरह प्यार तेरा लगता है। हमको मरहम की तरह प्यार तेरा लगता है। नाजुकी अपनी मोहब्बत की बताऊं कैसे, नाजुकी अपनी मोहब्बत की बताऊं कैसे। हाय शबनम की तरह प्यार तेरा लगता है। हाय शबनम की तरह प्यार तेरा लगता है। करती रहती हूँ वज़ू हम तो तेरी उल्फत में, करते रहते हैं वज़ू हम तो तेरी
आबे ज़मज़म की तरह प्यार तेरा लगता है, आबे ज़मज़म की तरह प्यार तेरा लगता है। और एक शेर मैंने बहुत दिल से लिखा है, इस प्रयागराज को समर्पित, इस संगम को समर्पित, क्योंकि मुझे संगम नगरी ने बहुत कुछ दिया है और बहुत जल्दी दिया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सुनिएगा। रासाई मुझे खूब ये संगम नगरी, रासाई है मुझे खूब ये संगम नगरी, क्योंकि संगम की तरह प्यार तेरा लगता है, क्योंकि संगम की तरह प्यार तेरा लगता है। और मक्ता हाजिर है बतौर खास, सुनिएगा। तुमसे मिलकर के सरापा ही महक जाती हूँ, तुमसे मिलकर के सरापा ही महक जाती हूँ, गुले मौसम की तरह प्यार तेरा लगता है, इश्क पे हम की तरह प्यार तेरा लगता है, रूहे रुस्तम की तरह प्यार तेरा लगता है। शुक्रिया, धन्यवाद। जी, तो आपने सुना महक जौनपुरी जी को, कोरोना महामारी के काल को उन्होंने इस समस्या को किस तरीके से सामने रखा, और इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य में अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को, अपनी मोहब्बत को अपने साहित्यिक अल्फाजों के साथ हमारे बीच में प्रस्तुत किया। नाजुकी अपनी मोहब्बत की बताऊं कैसे, तो चलिए उनकी दास्तान हम लोगों ने सुनी। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, सौभाग्य का विषय है। उससे भी बड़ी बात, और आगे बढ़ते हैं कि हमारे बीच इस समय मौजूद हैं संगीता तिवारी जी, जिन्होंने वातावरण को पूरा हिंदीमय बना रखा है। एक सुंदर वातावरण के साथ, एक सुंदर साहित्य के साथ पूरे भारतवर्ष में अनेकानेक सम्मान से अलंकृत हिंदी को समर्पित खड़ी भाषा अवधि पर काव्य रचनाएं, उपन्यास और अनेक लेखों के लिए जानी मानी जाने वाली, जिस तरीके हम लोग जानते हैं उन्हें, जितना हमारा परिचय है, वो बहुत खूबसूरती से अपने शब्दों को पिरोती हैं, और उन शब्दों के साथ हम इस तरह बह जाते हैं जैसे माँ पावनी, गंगा माँ अपने प्रेम में, अपनी मधुर रस में, अपनी शीतलता के साथ खुद में हमें समेट लेती हैं। मैं स्वागत करती हूँ, गौरवान्वित महसूस करती हूँ संगीता तिवारी जी को आमंत्रित करते हुए खूबसूरती के साथ। आइए देखते हैं माँ बोली जो हिंदी, माँ बोली हिंदी जो वात्सल्य का पर्व है, वो हिंदी को पूरी तरह पर्व की तरह, एक सुंदर उत्सव की तरह समर्पित होकर अपनी रचना दें। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ संगीता तिवारी जी, आप अपने शब्दों के साथ अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। संगीता जी। माँ वीणा पाणी के चरणों में मेरा करबद्ध कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी सुधी श्रोताजन को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। आज पर्व है हिंदी का, समारोह है हिंदी का, जश्न है हिंदी का। ये पर्व है उस बोली का जिसमें पहली बार हमने अपने हृदय के भाव को माँ के समक्ष प्रस्तुत किया था। ये पर्व है उस मधुर मिठास बोली का जिसमें हम अपने अनुपम भावों का, अपने वात्सल्य का, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये पर्व है उस भाषा का जिससे पढ़कर, जिसे सुनकर हम गर्वित हो उठते हैं। ये पर्व है हिंदी का, चलन हिंदी, चलूँ हिंदी, पढ़ूँ हिंदी, लिखूँ हिंदी, सब कुछ हिंदी में ही हो। हिंदी में पढ़ूँ, बोलूँ, सुनूँ और हिंदी को ही प्रतिपल जीऊँ, यही मेरी अभिलाषा है। तो इस काव्य पाठ के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत करना चाहती हूँ आपके समक्ष हिंदी पर्व पर हिंदी से संबंधित कविता।
मैं हिंदी माँ की तनया हूँ, संगीता नाम है मेरा। मैं हिंदी माँ की तनया हूँ, संगीता नाम है मेरा। कलम की हूँ मैं परिभाषा, सृजन तो काम है मेरा। कलम की हूँ मैं परिभाषा, सृजन तो काम है मेरा। मैं अपनी मातृभाषा का सदैव सम्मान करती हूँ। मैं अपनी मातृभाषा का सदा सम्मान करती हूँ। पर्व हिंदी दिवस पे आप सबको प्रणाम करती हूँ। पर्व हिंदी दिवस पे आप सबको प्रणाम करती हूँ। नमन हिंदी नमन हिंदी नमन तुझको ऐ हिंदुस्तान। नमन हिंदी नमन हिंदी नमन ऐ तुझको हिंदुस्तान। हिंदी ने दिए हैं लाल कबीरा सूर तुलसी सा। हिंदी ने दिए हैं लाल कबीरा सूर तुलसी सा। इन्हीं से देश गर्वित है सदा सम्मान हिंदी का। इन्हीं से देश गर्वित है सदा सम्मान हिंदी का। इन्हीं से देश गर्वित है सदा सम्मान हिंदी का। हिंदी तो हमारे देश की गौरव गरिमा है। हिंदी तो हमारे देश की गौरव गरिमा है। हिंदी की अमिट क्षमता से ये पुराण वर्णित है। हिंदी की अमिट क्षमता से ये पुराण वर्णित है। शरण हिंदी करम हिंदी सदैव वर्चस्व हिंदी का। शरण हिंदी करम हिंदी सदा वर्चस्व हिंदी का। नमन हिंदी नमन हिंदी नमन है तुझको हिंदुस्तान। नमन हिंदी नमन हिंदी नमन है तुझको हिंदुस्तान। लिखूं हिंदी पढ़ूं हिंदी कहूँ हिंदी में सब बातें। लिखूं हिंदी पढ़ूं हिंदी कहूँ हिंदी में सब बातें। संकल्प मन प्रेम से सरवर में हिंदी काव्य रचती हूँ। संकल्प मन प्रेम से सरवर में हिंदी काव्य लिखती हूँ। नमन हिंदी नमन हिंदी नमन है तुझको हिंदुस्तान। नमन हिंदी नमन हिंदी नमन है तुझको हिंदुस्तान। करो तुम प्रेम हिंदी से ये अपनी राजभाषा है। करो तुम प्रेम हिंदी से ये अपनी राजभाषा है। हिंदी तो हिंद की आत्मा है ये जन जन की भाषा है। हिंदी तो हिंद की आत्मा है ये जन जन की भाषा है। हिंदी तो हिंद की आत्मा है ये जन जन की भाषा है। हिंदी मेरे मन की अभिलाषा मुझे हिंदी ही भाता है। हिंदी मेरे मन की अभिलाषा मुझे हिंदी ही भाता है। नमन हिंदी नमन हिंदी नमन है तुझको हिंदुस्तान। नमन हिंदी नमन हिंदी नमन है तुझको हिंदुस्तान। नमन हिंदी नमन हिंदी नमन है तुझको हिंदुस्तान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। अगर कहीं कोई त्रुटियां रह गई हों तो क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने संगीता तिवारी जी को, इतनी सादगी से, इतनी खूबसूरती से वातावरण को हिंदीमय बना दिया। हिंदी दिवस के इस आयोजन पर, इस अवसर पर संगीता जी हम बार बार साधुवाद करते हैं आपका। आपके सुंदर शब्दों का संकलन हमारे हृदय को स्वतः ही मोह लेता है। आपका खूबसूरती से उनका प्रस्तुतिकरण एक अनुपम छटा बिखेरता है। तो चलिए हिंदी के इस वातावरण को आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं
हिंदी के लिए कुछ पंक्तियाँ लेकर जिंदगी की धूप छाँव के साथ डॉक्टर राजश्री पांडे जी हमारे सम्मुख उपस्थित हो रही हैं। माता की छाया है हिंदी, पिता का प्रेम है हिंदी, है ना। माता पिता की प्रेम जैसा हमारा हिंदी के साथ नाता है। हिंदी हमारा जीवन है, हिंदी हमारा सुख दुख है। जब हम सत्य की ओर अग्रसरित होते हैं तो हमारे मुख से स्वतः हिंदी ही प्रस्फुटित होती है। दिखावे में हम कुछ भी अंग्रेजियत का सहारा ले सकते हैं, पर असलियत तो हम हिंदी है ना। आइए हिंदी को जीते हैं, हिंदी के साथ मिलते हैं। डॉक्टर राजश्री पांडे जी का स्वागत है। आप सभी का सादर अभिवंदन, सादर नमस्कार। हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस काव्य पाठ सम्मेलन में मैं डॉक्टर राजश्री पांडे कुंडा से अपनी एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें मैंने हिंदी भाषा के महत्व को बताने का प्रयास किया है अपने शब्दों के माध्यम से। वैसे तो हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, जन जन की भाषा है और विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। फिर भी कभी कभी लगता है कि शायद वो स्थान इसे अभी तक नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। इसीलिए आज भी हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि ये तो हमारे जीवन का ही एक अंग है। जैसे पूरा श्रृंगार हो और माथे पर बिंदी ना हो तो श्रृंगार पूरा नहीं होता, वैसे ही शुरुआत मैंने इन्हीं दो पंक्तियों से की है। ध्यान चाहूँगी कि जैसे बिंदी के बिना श्रृंगार अधूरा है, जैसे बिंदी के बिना श्रृंगार अधूरा है, वैसे हिंदी के बिना संसार अधूरा है। हिंदी क्या है? हिंदी वो है जो हिंद की सुगंध देती है और हिंदी वो है जो भावों को बंध देती है। हिंदी ही तो हमारे अस्तित्व का प्रमाण है और हिंदी है तो इस निर्जीव शरीर का प्राण है। हिंदी ही तो चेहरे का रूप है और हिंदी ही तो जीवन की धूप है। हिंदी है तो चेहरे का रूप है, हिंदी ही तो जीवन की धूप है। हिंदी के बिना जीवन उदास है, हिंदी के बिना जीवन उदास है। हिंदी है तो घट घट में सांस है, हिंदी है तो हर पल उल्लास है, हिंदी है तो हर पल उल्लास है और हिंदी है तो तम भी उजास है। हमारी भाषा ही तो हमारी पहचान है, हमारी भाषा ही तो हमारी पहचान है। यही तो हमारा गर्व, हमारा सम्मान है। बिन भाषा के कैसा जीवन कैसा व्यक्ति, बिन भाषा के कैसा जीवन कैसा व्यक्ति और बिन भाषा के कैसा समस्त कैसी समष्टि। कहा भी गया है कि मनुष्य को श्रेष्ठ इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है, बोलकर बता सकता है, विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। बाकी जीव जंतु वो उन्हें भगवान ने बोलने का गुण नहीं दिया है। तो आखिरी चार पंक्तियाँ हैं, ध्यान चाहूँगी कि निज भाषा के गौरव को बनाए रखना, मिटकर भी अपनी पहचान बनाए रखना। निज भाषा के गौरव को बनाए रखना, मिटकर भी अपनी पहचान बनाए रखना। न भूलना, न भूलना कि तुम जो हो इसी देश से हो, भारतीय ही हो विविध रूप रंग वेश से हो, भारतीय ही हो विविध रूप रंग वेश से हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रचना के साथ हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा मनाते हुए डॉक्टर राजश्री पांडे जी ने अपनी प्रस्तुति दी। बहुत सुंदर, इन सुंदर मोतियों से पिरोई गई ये मालाएं माँ सरस्वती का वरदान स्वरूप हैं। इन्हें हम पूरी तरह से हृदय में धारण करें। अपने हृदय से हिंदी के प्रति समर्पित समस्त राष्ट्र, अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास, चारों तरफ हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए, हिंदी प्रेम की भाषा है, हिंदी ज्ञान की भाषा है, हिंदी सत्य की भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है। आइए और आगे बढ़ते हैं डॉक्टर पुष्पलता लक्ष्मी जी की तरफ। देखते हैं हिंदी के उपलक्ष्य में वो कौन सी रचना लेकर आए हैं। पुष्पलता जी, स्वागत है आप। महिला मंच की सभी बहनों को पुष्पलता लक्ष्मी का सादर प्रणाम। आप सभी को पता है हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, हिंदी दिवस आने को है, तो इसलिए आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पुष्पलता लक्ष्मी रायबरेली से आप सभी के सम्मुख दो मुक्तक एक खनाक्षरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। तो प्रस्तुत है मुक्तक।
हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। भरे भावों से जो दिल को अमर वो गान है हिंदी, भरे भावों से जो दिल को अमर वो गान है हिंदी। चली दुनिया की राहों में जगाने को अलख अपनी, चली दुनिया की राहों में जगाने को अलख अपनी, बनाई दुनिया में अपनी अलग पहचान है हिंदी, बनाई दुनिया में अपनी अलग पहचान है हिंदी। और एक और मुक्तक। हिंदोस्तां के वासी मन से प्रयास करना, हिंदोस्तां के वासी मन से प्रयास करना, अपनी राष्ट्रभाषा का भी विकास करना, अपनी राष्ट्रभाषा का भी विकास करना। बुझने लगे कभी गर भावाभिव्यक्ति की लौ, बुझने लगे कभी गर भावाभिव्यक्ति की लौ, हिंदी से अपनी प्यारे जग में प्रकाश करना, हिंदी से अपनी प्यारे जग में प्रकाश करना। हिंदोस्तां के वासी मन से प्रयास करना। और अब प्रस्तुत है घनाक्षरी। हिंद के निवासी हम, हिंदी भाषा भाषी हम, हिंद पर हमें तो अभिमान होना चाहिए। हिंद के निवासी हम, हिंदी भाषा भाषी हम, हिंद पर हमें तो अभिमान होना चाहिए। हिंद का बढ़ाए मान, बोले हिंदी की जुबान, हिंद का बढ़ाए मान, बोले हिंदी की जुबान, हिंद का हृदय से सम्मान होना चाहिए। हिंदी में करेंगे काम, जग में भी होगा नाम, हिंदी में करेंगे काम, जग में भी होगा नाम। हिंदी का सदा ही उत्थान होना चाहिए, हिंदी का सदा ही उत्थान होना चाहिए। हिंदी है हमारी मात, करे हिंदी में ही बात, हिंदी है हमारी मात, करे हिंदी में ही बात। आज के युवाओं को ये भान होना चाहिए, आज के युवाओं को ये भान होना चाहिए। वाह, क्या बात है। खूबसूरत शब्दों के साथ डॉक्टर पुष्पलता लक्ष्मी जी ने अपनी रचना प्रस्तुत की। मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। इस मंच के माध्यम से प्रतापगढ़ महिला इकाई की ओर से ये कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, हम सभी इसका एक हिस्सा हैं। हिंदी केवल हिंदी दिवस के लिए ज़रूरत नहीं है, हिंदी केवल हिंदी पखवाड़ा मनाने के लिए नहीं होता। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ बोली है ये। हिंदी का सम्मान हमें पूरे हृदय से करना होगा। हम ऐसा नहीं कहते कि बाकी भाषाओं का या अंग्रेज़ी का हम तिरस्कार करें, हम सभी का सम्मान करते हैं। भारतवर्ष एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहाँ अनेकों भाषाओं का स्वागत और सम्मान होता है, परंतु राजभाषा जाना जाने वाली, सर्वाधिक बोलने वाली भाषा एकमात्र हिंदी है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये हमारे जीवन की शान। केवल हिंदी हिंदी पखवाड़ा मनाने के लिए नहीं है। नित्य बोली जाने वाली ये भाषा हम अंग्रेजियत में कहीं खोते चले जा रहे हैं। हम अपने आप को आधुनिकता के दौर में अपनी हिंदी से कहीं दूर ले जा रहे हैं। यदि हमें अपना स्वाभिमान जिंदा रखना है, हमें अपने देश का मान जिंदा रखना है,
हमारा हिंदुस्तान जिंदा रखना है तो अपनी हिंदी को जिंदा रखना अति अनिवार्य हो जाता है। हम सभी भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं। ब्रिटिश काल में जब पूरी तरह अंग्रेजियत भारत पर छाई थी, उसके बाद आज़ादी के बाद सन 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 1953 से माननीय जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, जिन्होंने एक अनुपम योगदान हिंदी के नाम पे दिया, 14 सितंबर हिंदी दिवस एक आयोजन का दिन बनाया। पर हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य एक दिन का हिंदी दिवस नहीं होना है। हमें हर पल अपने हिंदी का सम्मान करना है, हिंदी को आन बान शान की तरह हर पल अपने साथ रखना है। अपने देश के समस्त कार्य या कहूँ अधिकतम कार्यों को तो हम हिंदी में कर ही सकते हैं। अपनी हिंदी का सम्मान करते हुए मैं चाहूँगी आगे बढ़े और आमंत्रित करती हूँ अनामिका अमिताभ आरा से। नमस्कार, मैं अनामिका अमिताभ गौरव आरा बिहार से हूँ। मैं आज आप लोगों के समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी भाषा पर अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मेरी रचना प्रस्तुत है अब। हिंदी भाषा जब बहती है, हिंदी भाषा जब बहती है, प्रकृति और संस्कृति अपने संग लेकर चलती है। हिंदी भाषा जब बहती है, प्रकृति और संस्कृति अपने संग लेकर चलती है। हिंदी सभ्यता की है संपदा, हिंदी सभ्यता की है संपदा, सरल और संयत रहती है सर्वदा। हिंदी सभ्यता की है संपदा, सरल और संयत रहती है सर्वदा। आधुनिकता के इस युग में, आधुनिकता के इस युग में गुम हो रही अंग्रेजी के शोर में, आधुनिकता के इस युग में गुम हो रही है अंग्रेजी के शोर में। अंग्रेजी को ही देते हैं मान, अंग्रेजी को ही देते हैं मान, कर रहे हिंदी का अपमान। अंग्रेजी को ही देते हैं मान, कर रहे हिंदी का अपमान। आओ सब मिलकर दे सम्मान, आओ सब मिलकर दे सम्मान, हिंदी पर करे अभिमान। आओ सब मिलकर दे सम्मान, हिंदी पर करे अभिमान। हिंदुस्तान की यह शान है, हिंदुस्तान की यह शान है, हिंदी ही है स्वर्णिम युग की जान। हिंदुस्तान की यह शान है, हिंदी ही है स्वर्णिम युग की जान। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी रचना समाप्त कर रही हूँ। लेकिन जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हिंदी हिंदुस्तान की जान है। आइए हम सब मिलकर अपनी मातृभाषा को बचाएं, अपने देश में बेगानी हुई हिंदी के लिए एक सफल प्रयास करें। धन्यवाद जी। तो देखा आपने, हिंदी की रफ्तार दूर तक है। हम चलते चलेंगे, मिलते रहेंगे इसी तरीके, कुछ ना कुछ अपने राष्ट्र के लिए। राष्ट्र हम ही से तो है, तो अपने लिए हम लोग ये सब करते रहेंगे। हिंदी जन्म लेने के बाद से आज तक हमारी मुख्य भाषा है। हम इसे अपनी मुख्य भाषा, अपने राष्ट्र की भाषा, इस भाषा का सम्मान करते हुए हमारा देश ऋषि और कृषि का देश रहा है ना। यहाँ भोजन के लिए कृषि और भजन के लिए ऋषि, तो बिना दोनों के काम नहीं चलता। ऋषि और कृषि का राष्ट्र, सभी ने अपना अपना हिंदी प्रेम जाहिर किया, अपनी अलग अलग शब्दावली से, अलग अलग मोतियों से पिरोते हुए। तो आइए कुछ शब्द उस ईश्वर के प्रेम में, जिसने हमें जीवन दिया, हमें सुंदर मुस्कान दी, है ना, हमें इतना सारा प्रेम दिया, सबसे मुस्कुराते हुए मिलते रहें। आज ये ऐसा समय है कि उस नाम के बिना कुछ भी सहारा नहीं है, कभी भी नहीं था। बहुत छोटेपन से गुरु ग्रंथ साहब की एक पंक्ति सुना करती थी अपनी दादी माँ से, नानक दुखिया सब संसार, तिस सुखिया जिस नाम आधार। तो जिसका वो नाम का आधार है,
जिसका बेस व आधार मजबूत है वही सुखी है। तो हम लोग सभी सदा सुखी रहें और सबको सदा सुखी रहने का आशीर्वाद भी देते रहें। आइए हिंदी के साथ उस नाम स्मरण के साथ जुड़ते हैं, जैसा कि मेरी आदत है और अब तक आपको पता चल चुका होगा कि मेरे साथ चलते हुए उस नाम स्मरण के बिना हम पूर्णता की ओर तो नहीं बढ़ सकते। पूजा हम सब करते हैं। पू मतलब पूर्णता, जा मतलब जाना। जब पूर्णता की ओर जाते हैं तो पूजा वो अंतर में अपने आप हो जाती है। तो उस नाम के साथ जुड़ते हैं। आप भी अपने स्थान पर उसी तरह से आंखें बंद करके महसूस करते हुए अपने रोम रोम में उस ईश्वर की प्रस्तुति, उस ईश्वर की अनुभूति महसूस करें, है ना। आइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सूरज नारायण चंदा नारायण, सूरज नारायण चंदा नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण। नाचना है, झूमिए, नाचिए, मिल करके गाइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण
भज मन नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। ठीक है, तो बढ़ते हैं और आगे, सितारों से आगे जहाँ और भी है। इसी तरह मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे और हंसाते रहेंगे। तैयार रहिएगा, अगली बार फिर मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।